हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लाया हूँ आप सभी की मैट्रिक परीक्षा 2022 की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपको साइंस के सब्जेक्टिव का है। अगर आप लोग इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो साइंस से आपको 2 मार्क्स का केवल 3 सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड से एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। और इन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अगर अभी तक याद नहीं किए हैं तो। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पास दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहन के पास दृश्य के रूप में, पीछे वाले दृश्य के रूप में क्यों देखते हैं, मतलब देते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों को आप लोग प्रश्न को सबसे पहले याद कर लीजिएगा कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पास दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो याद रखिएगा इन प्रश्नों का उत्तर कि सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम लोग जो है ना वाहन के पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक ना, और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, उसमें प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। जब हम बाइक से चलते हैं तो बाइक से जब हम लोग पीछे देखते हैं दर्पण से, तो बिल्कुल जिस साइड जो वस्तु रहता है बिल्कुल सेम उसी साइड वो वस्तु हमको दिखाई देता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु से क्या होता है कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। इनकी दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रीय होता है, इसलिए इसका जो है ना दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, हम उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पास दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिससे पीछे से आने वाले बहुत सारे गाड़ियों को एक साथ देखा जा सकता है और उनको जाने के लिए साइड दिया जा सकता है। तो ये प्रश्न का उत्तर ये रहा। आप लोग लिखिए कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पास दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। इससे क्वेश्चन लिखिए और उत्तर लिखिए कि हम लोग वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और साथ ही वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे से आने वाले बहुत सारे गाड़ियों को एक साथ देखा जा सकता है और उन्हें जाने के लिए साइड दिया जा सकता है ताकि हमें कोई दुर्घटना न घटे। तो ये हुआ आपका बिल्कुल शुद्ध आंसर। आप लोग कॉपी किताब के भाषा में लिखिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग को लेके जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न उत्तल दर्पण से ही है। उत्तल दर्पण से है, कह रहा उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। देखिए, यानी आने वाली जो उत्तल दर्पण से जो आने वाला प्रकाश का किरण होता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस के फलस्वरूप मतलब समांतर जो भी किरण आते हैं वो क्या होता है, एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिलती है अर्थात यानी आप लोग जान लीजिए कि उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित कर देता है। मतलब अपने ओर क्या होता है, एक बिंदु पर मिला देता है, अभिसरित करता आता उत्तल लेंस को। इस उत्तल लेंस के इसी गुण को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस के इसी गुण को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया, 2 नंबर का है। आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। देखिए आप लोग की सबसे पहले यहाँ समझने की बात है कि उत्तल दर्पण का जो है आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले इसका उत्तर पढ़ लीजिए। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण के साइज के बराबर बनाए गए हैं। प्रतिबिंब के साइज बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। देखिए ये प्रश्न आपको पूछेगा तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि दर्पण के समांतर जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसका साइज, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब के साइज बराबर होता है और यह धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है।
तो इन प्रश्नों को भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न आपको जो है ना ये 6 मार्क्स में पूछेगा। ये 3 प्रश्न अभी आप लोग याद कर लीजिए। तीनों प्रश्न को आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाले इस तरह के जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो सॉल्यूशन होगा वो आपको सही समय पर मिलता रहे और आपकी तैयारी क्या होगा बिल्कुल अच्छी हो। धन्यवाद।